आज रंग रंग आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग मन में उमंग जन मन मलंग भीतर अभंग उत्सव तरंग। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की मन हर काया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की। आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की। प्यारे प्रभु वर को पाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की मन हर काया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जिनवर के आने से दशा अविकारी नासा दृष्टि आनंद रूप अरहंत प्रभु की याद दिलाती दर्शाती अपना प्रभु रूप। बिन बोले ही प्रकट कर रहे मुक्ति मार्ग अक्षय सुख रूप। जिसे देखते सहज नशावे भव भव के दुष्कर्म विरूप। भाव में निर्मलता आवे मानो हुए स्वयं जिनरूप। महाभाग्य से गुरुवर आए महाभाग्य से गुरुवर आए पाए भेद विज्ञान अनूप। चरणों में हम शीश नवावे परिणति होवे साम्य स्वरूप परिणति होवे साम्य स्वरूप। कैसे सुंदर जिनी मुनिमति है कैसा सुंदर उनका रूप। जिसे देख कर सहज ही दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप सबसे सुंदर आत्म स्वरूप सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। जयकारा गुरुदेव का। बहुत ही हर्ष का विषय है। मन बहुत ही गदगद है। आज वैसे तो रोहिणी क्षेत्र में आचार्य श्री का प्रथम आगमन रोहिणी क्षेत्र में हुआ है आचार्य श्री के पद मिलने के पश्चात। और वैसे मुनि अवस्था के हिसाब से 8वें साल में रोहिणी में प्रवेश हुआ है। लेकिन सेक्टर 5 का तो विशेष ही भाग्य है कि हमारे यहाँ तो 6 साल है ना। हाँ, सेक्टर 5 एक इतना भाग्यशाली छोटा सा मंदिर छोटा सा समाज, लेकिन इनकी भक्ति इनका दिल इतना बड़ा है कि हमें यह सौभाग्य 6 वर्ष बाद मिल रहा है।
पूरी रोहिणी को 8 वर्ष बाद मिला है, सेक्टर 5 को 6 वर्ष के बाद मिला है। आचार्य श्री का वह उपकार सेक्टर 5 का बच्चा कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। बड़े परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की आचार्य श्री ने अपने इन भक्तों की इतना मान इतना लाज रखी कि रोहिणी क्षेत्र में 4 दिन, हालांकि सेक्टर 5 के 5 दिन बनते थे, लेकिन आचार्य श्री ने एक दिन, वो मुझे सेक्टर 5 का होने के नाते भले ही मैं सेक्टर 9 में रह रहा हूं, आचार्य श्री ने एक दिन के वहां पर दे दिया, बोले तेरा ही एक दिन कट रहा है, तो सेक्टर 5 के 5 ही दिन हुए हैं। बहुत जोरदार। हाँ, मंगलाचरण के रूप में अब श्री पर अभी चढ़ाऊंगा। एक छोटा सा भजन हमारी ऋतु जी बोलना चाह रही है, छोटा सा भजन। सौरभ सागर खुश है ये नगरी सारी, आई है दर्शन करने को भक्तों की भीड़ सारी। स्वागत करो सब मिलके गुरुवर की महिमा न्यारी। स्वागत करो सब मिलके गुरुवर की महिमा न्यारी। थी कई दिनों से आशा, हुई दर्शन की अभिलाषा, हुई दर्शन की अभिलाषा। गुरुवर की स्वीकृति से हुई ठंडी दर्श पिपासा, हुई ठंडी दर्श पिपासा। गुरुवर ने बात स्वीकारी, अब आई हमारी बारी। गुरुवर ने बात स्वीकारी, अब आई हमारी प्यारी। स्वागत करो सब मिलके गुरुवर की महिमा न्यारी। हुई पावन आज नगरिया, इनके चरण कमलों से। वायुमंडल शुद्ध होगा इनके मधुर वचनों से, इनके मधुर वचनों से। लूटेगी ज्ञान का धन अभी जनता सारी, लूटेगी ज्ञान का धन अभी जनता सारी। आए हैं सौरभ सागर, भर जाएगी झोली सारी। स्वागत करो सब मिलके गुरुवर की महिमा न्यारी। स्वागत करो सब मिलके गुरुवर की महिमा न्यारी। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भावना कि गुरुदेव ने तो अपने दर्शन हम सबको यहाँ पर आकर हमारी जो इच्छा थी वो पूरी कर दी। अब आपकी बारी है कि आप किस तरीके की भक्ति गुरुवर के चरणों में अपनी भक्ति रखते हैं। 4 दिन का प्रवास है, ज्यादा सभी के श्री मुख से यहाँ पर होगी। उसके बाद आचार्य श्री के मंगल प्रवचन भी हमें सुनने को मिलेंगे। कृपया सभी थोड़ा सा आगे होके एडजस्ट हो जाए। चक्कर छुड़ाता हूँ मैं, खुद फंस गया। इसीलिए तो कर्मदान विधान करा रहा, क्योंकि उधार खाते का कौन सा है ये? उधार खाते का है, और मैं उधार रखता नहीं हूँ, उद्धार जरूर करता। कर्म को जितना चुका दो होश पूर्वक, उतनी शांति है, उतना ही जीवन में उद्धार है। और कर्मदान विधान कुछ भी नहीं है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का संक्षिप्त रूप ही कर्मदान विधान है। क्योंकि आप जब कभी भी सिद्ध चक्र पढ़ोगे तो यही पढ़ते हो, कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्मितवादी गुणोपेतम सिद्ध चक्रम। जहां पर 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं वहीं सिद्धत्व की उपलब्धि हो जाती है। तो आज से 6 महीने पूर्व नहीं, 8 महीने पूर्व, 9 महीने पूर्व से सेक्टर 5 वाले पीछे लगे थे। लोग तो हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, ये नहा धो के पीछे पड़ते हैं। और छोटी सी समाज जरूर है, लेकिन कम जरूर है, लेकिन दम बहुत है। रुक जाओ। और उस समय फिर केवल एक दिन को आया था और उन्हीं के यहाँ रुका था, और फिर वहीं से आगे निकल गया था। लेकिन देखो उनका भाग्य कैसा था। आखिरी दर्शन और आखिरी सेवा और आखिरी भक्ति की ऐसी भावनाएं उनके मन में रही
कि वास्तव में वो आखिरी ही हो गया, उसके उपरांत इधर नहीं आया तो उनके जाने के बाद आना होगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि पूरा सेक्टर 5 उन्हीं के साथ लगा है। उस समय तो वो प्रधान के रूप में थे, दिनेश जी वगैरह थे, लेकिन अब और कोई नहीं आया, तो लेडीज प्रधान के रूप में है और पूरी समाज को लेकर के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, और छोटी सी प्रधान देखो तो अब इसमें बैठी है। अब किसी बोलेंगे कौन प्रधान है, मैं कहूँगा अन्नू, बोले अन्नू प्रधान कैसे? मनोज जी से तो अपने खाता खोल ही लिया, बोले 5 दिन का था, एक दिन मैं बदल गया तो महाराज भी बदल गए, उधर दे दिया। देना जरूरी है, क्योंकि सारे भक्त कितने किलोमीटर तक आते रहते हैं, और मैं देख रहा हूँ जो निरंतर आते रहते हैं, कहीं न कहीं उनका भाग्य ऐसा जगता है कि चलते फिरते उनके यहाँ भी आना और जाना हो ही जाता है, चाहे किसी भी बहाने से हो जाए, और ये भावनाएं होती है। इसीलिए 3 और 5 के चक्कर में पड़ा रहता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है जब तक पंच परमेष्ठी के चरणों में नहीं झुकोगे तब तक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जिंदगी में 3 और 5 के चक्कर में पड़े हैं। गुरुदेव का क्या समझ में आई? किसके चक्कर में पड़े रहना? तो 5 में किसका नंबर है और 3 में किसका नंबर है? और डिटेल में बोलो, फुर्सत में कुछ काम तो ही नहीं मेरे को, कल से काम है, आज तो बिल्कुल फुर्सत में आया हूँ। सेक्टर 5 में दिन तो प्रवेश का हो गया, 2 दिन कर्म धन विधान का हो जाएगा, क्योंकि हमें संचित कर्मों को ही समाप्त करना है, जो हम अतीत में इकट्ठा कर चुके हैं। पता नहीं लगता है, कर्म तो बिल्कुल लोहे जंग लगे हुए लोहे की कील के समान होता है। लोहे की कील अगर पांव में चुभ जाए उस समय तो खून निकल जाता है, लेकिन उसके जंग से ऐसे अंदर पड़ जाते हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद वही इस रूप में सेप्टिक के रूप में पैदा हो जाते हैं और ज्यादा दुख देते हैं। कर्म भी ऐसे ही है, उस समय चुभता है, अपने को पता नहीं लगता है, लेकिन चुभने के बाद वो तो निकल जाता है, लेकिन उसका अंश ऐसा रह जाता है कि 1 भाव 2 भाव 3 भाव 4 भाव के बाद पता नहीं कब किस रूप में निकले। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना कर लेना, हे प्रभु जो कुछ भी मैंने कर्म कमाया है ऐसी कृपा करना, इसी भाव में उस कर्म के फल को भोग लो, वो कर्म क्षय को प्राप्त हो जाए। और उस क्षय को प्राप्त करने के लिए और कोई भी उपाय नहीं है आपके लिए। कर्म बंद के छेदने और न कछु कौन सा उपाय है? तो मैं बंदो जिन देव की वंदना करने का सौभाग्य फिर से आपको 1 दिन के लिए 2 दिन बड़े अच्छे तरीके से मिल गया है। ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन संपूर्ण सेक्टर 5 और जितने लोग सवेरे से आ जाते हैं, बड़ी ठंडी में आ जाते हैं, आप देखो तो 5:45 बजे से जगा देते हैं। मैं थोड़ा बहुत लेट भी होना चाहूँ तो आने वाले जयकारा गुरुदेव करके बाहर देखो ना कितने दूर से आ जाते हैं, कृष्णा नगर से आ जाते हैं, सूरजमल बिहार से भी कितने सारे आ जाते हैं, और उधर बिहारी कॉलोनी से भी आ जाते हैं, और कहां से आ जाते हैं? सूर्य नगर से भी आ जाते हैं, श्रेष्ठ बिहार से। ना नाम जरूरी बताना, बड़ा मुश्किल है सभी जगह। और ठंडी भी बढ़ती सभी जगह, स्वाभाविक रूप से दिसंबर का समय होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आराधना का एक रूप अपने मन में भाव जगाते हुए सभी लोग अपनी आराधना में तल्लीन होंगे, और आराधना ये आगे भी चलती रहेगी। रोहिणी में अभी तो कितने दिन बिता दिए? सेक्टर 11, सेक्टर 9, सेक्टर 3 और सेक्टर 5, इतने मोहल्ले तो घूम लिया। भजन में लास्ट में गाऊंगा रोहिणी घूमिया। आप और ठीक ठाक रहेगा तो कह दूंगा थारे जैसा ना कोई, और गड़बड़ रहेगा तो 16 में बताऊंगा, अभी क्या जरूरत है। परमात्मा की आराधना के रूप में आनंद के साथ सभी लोग उसी आनंद के साथ हाथ जोड़िए, प्रभु को निहारिए। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो
आईल्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वश्रवणं ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद्पार्श्वनाथीतंकराय श्रीमत्शान्तिनाथीतंकराय रत्नत्रय रूपाय दिव्यतेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय सर्वगण परमेष्ठताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोष्ण केवल क्लाचत्मि शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्रप्रमणाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे अपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय सर्व अभिषेक कर्ता परिवारस्य सर्व दर्शक गणस्य जनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्व सेवकानां रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम् ओम नमो भगवते प्रक्षिण से दोस्तमसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व गुणाशनाय सर्व रोगपत्र विनाशनाय सर्व प्रकट छद्रोपद्रो विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं रोम राम रा अस्या उसानमः सर्व विघ्न शांति कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु हम कामं शांतिं रति कामं बलि कामं क्रोध पाप भैरा अग्नि आयु भया हर शत्रु विघ्न सर्वोपसर्ग सर्वाचर दुष्ट भया सर्व विश्वस्य आदि भया सर्व ग्रह भया सर्व दोष व्याधि डाम्रम च सर्व परमंत्र सर्वात्म परघाता सर्व सूक्ष्म रोगा सर्व धर्मवारी सर्व जगो महिषमारी सर्व सिद्धांत रचयिता गुणपत्र पुष्प फलमारी सर्व राष्ट्रदेश मारी सर्व क्रोध भयता डाग्नि साग्नि भयानी सर्व कर्माष्टका सर्व सुकर्म जनित दुखानि सर्व दोष जंत्र मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषा सर्व दोष विलान योगी कृत दोषा सर्व अस्त्रविघ्न जनित विषय भयानि सर्व स्थावर जन्म स्वसर्पादि दोषा सर्व शत्रु कृत मरण उच्चाटन विद्वेष मोह वशीकरणादि दोषा ओम ह्रीं सर्व ब्रह्म चक्र विक्रम सत्य जगत सोर शांति पूरे पूरे श्री जीवानंदना सर्वज्ञानंदना चंद्र को शीतल श्रेयांस जिन पास पूज्य पूजित सुरनार विमल अनंत धर्म जस ओम श्री किले में मर्म से उसानन विद्यावृंदन नाम श्री शांति करो करो ओम श्री किले में मर्म से उसानन विद्यावृंदन नाम श्री शांति मोहिन नमः सब जीव सतम अपराजितो भवदो में रख ओम फट ओ जे का नाम प्रतिपालिका श्रेष्ठ से पूरा सुरक्षा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति। विधान स्थानक में महाराज श्री का प्रवास आज और कल मंदिर जी में ही रहेगा।